में मैं आप सबका क्रांतिकारी और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी बात सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं समय मिला है और जीवन में मैं हो सकता है आप सबसे उम्र दराज हूं, सर मेरे भाई जैसे उम्र के हैं, तो इस बात को आप बांट लेना। मैं मेरे अनुभव बता रहा हूं व्यक्तिगत। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का 10 किलोमीटर का धावक रहा हूं। मेरे जो अभी चूरू में गवर्नमेंट कॉलेज में कोच हैं फगेड़े जी, उनका प्रियतम शिष्य था। और ये ट्रैक सूट पजामे में पैसे दे के लेने आया। जब यूनिवर्सिटी के अंदर गेम्स होते थे वहां से ट्रैक सूट पजामा मिलते थे, गुरु यही कहते थे राजा तेरे को पजामे दिलवा देते हैं, ठीक है। मेरा हेल्थ इतना मजबूत था, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब लगा, माता जी बीमार थे, मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा। अभी मैं वापस 2026 में गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन में आ जाऊंगा। अभी मैंने आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है और किस सब्जेक्ट से? मैंने सोशियोलॉजी से दिया। दोबारा मेरा प्रयासरत है, ठीक है। तो मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करूंगा आपसे। दोस्तों, अभी भी मेरे बैग में देख सकते हो मोटे अनाज की एक बोतल है। बाजरे को मेरी घरवाली भिगो देती है, उससे कूटती है, राबड़ी बनाती है। मैं सुबह लेके आ गया, घर से 4 बजे निकला था। मैंने कभी तक आज तक माँ के जन्म लेने के बाद कभी तक सुपारी नहीं खाई, 1 रुपए की टॉफी नहीं खाई। और हो सकता है कोई साल या 2 साल में कभी बुखार हो जाए तो पैरासिटामोल से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरे गुरु ने यह बताया था मुझे, भूप सिंह जी यादव है, उन्होंने ये बताया था कि बेटे हमारे शरीर के अंदर सर्जन, मेडिसिन डिपार्टमेंट जो आपके जेलन मेडिकल कॉलेज में बनाया है, ये सब डिपार्टमेंट ईश्वर ने, परम पूज्य ईश्वर ने बना के भेजे हैं। और मैंने सोचा ये गुरु झूठ बोल रहे हैं या उनका हम प्रयोग करना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पूरा ये नी खत्म हो गया। हम गवर्नमेंट से 50 लड़कों का स्टाफ निकला हुआ है, जिसमें से एक आज के दिन प्रेजेंटिंग टाइम में जॉब में मैं नहीं हूं, बाकी के 49 जॉब में बहुत प्रशासनिक या डॉक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट में तो बहुत ही ज्यादा है। तो जब मेरी परिस्थितियां विपरीत हुई तो कोई साथ नहीं देता है। मैंने किसी साथ वाले ने बता दिया यार वो राजेंद्र है, डॉक्टर राजेंद्र, वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट पीजी किया है और तू उसी के पास पहुंच गया। मैं क्या राजेंद्र इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या यार पैसे। तो वही चीज लास्ट में एक्सरसाइज हुई और मैंने अपने आप में इंप्लीमेंट किया। मेरा अभी मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था और जॉब वाले ने, सर ने तो बोलते हैं आपको बताया शोषण होता है प्राइवेट में। सर ने कहा यार गणपत सिंह ये थोड़ी सी पट्टियां उठवा दे। साथ वाले टीचर भी ऐसे ही होते हैं आजकल। क्या होता है ना, सर बता रहे थे प्रेम और सहयोग की भावना नहीं होती है। उसके हवाई चप्पल खुली और उसने तो पट्टी छोड़ दी। अब मेरी हालत यूं हो गई और उसी कारण मेरा मजबूत शरीर था, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हो गया। मैं 6 महीने तक फिरता रहा। मेरी एमआरआई की रिपोर्ट अभी दिखाऊंगा आपको, मेरे मोबाइल में रखता हूं। सब लोगों ने कहा ऑपरेशन होगा और ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं जिंदगी को वापस उसी रूट में, और मैं इस योगा से मैंने आज 90% डिस्क प्रॉब्लम मेरा तैयार है। और मेरे जैसा मैं आज मां के पेट से पैदा हुआ था वैसा ही मेरा पूरा सिस्टम तैयार चलता है। मुझे कोई मतलब नहीं है मैं 5 दिन की रोटी खा लूं तो मेरा कोई हजम होता है, मुझे कुछ गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक कुछ नहीं होता है। मैं सफर में कहीं जाता हूं, अगर मुझे 5 दिन भी जाना पड़ जाते तो मैं रोटी, प्याज और सीधी हरी मिर्च से नहीं, सो धोखे, और वही खाता हूं। खान यही रहता है। तो आप जो मार्केट का आलू आ रहा है ना, आलू इसको छोड़ दो। आपका जो मोटापा है ये क्यों हो रहा है, इसका छोटा सा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, साइंस की बात करूंगा। जितनी आप एनर्जी ले रहे हो उसको उतना ही बर्न करो, उससे ज्यादा बर्न करो, आप स्लिम और ड्रीम रहोगे। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक शीशा ले आते हैं, शीशे के पीछे आगे यूं घूमते रहते हैं। मेरी बच्ची भी ऐसे ही करती है, आप मेरी बच्चियां समान हो। तो मैं कह रहा हूं इस चीज को, शीशे को छोड़िए। जितना एनर्जी काम में ले रही हो आप पोंछा लगाइए, घर में काम करिए, कुछ भी कीजिए। आप 500 कैलोरी खा रहे हो तो 555 कैलोरी यूज कीजिए। बस ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर मोटापा हो गया तो घुटने का दर्द, पेट का दर्द, साइड में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर दर्द, सर्वाइकल जितने भी हो गएगा आपका, थोरेसिक जितने भी सिस्टम है। तो सबसे बड़ी बीमारी, आज मैं कुछ नहीं मान रहा हूं, जिसके कैंसर हो जाए वो मजबूत है इससे अपने से अच्छा। ये मोटापा के कारण सब बीमारी होता है। जिस व्यक्ति के किसी के आगे का पेट बढ़ गया वो अपने आप में फिट नहीं है। कोई भी हो, चाहे मैं हो और चाहे आप हो, और फिर आपके अंदर जो भी टॉक्सिक है बीमारी, पैथोजेंस आपके अंदर, शरीर के अंदर इंटरलोक करते हैं। और सबसे बड़ा पैसा है ये। एक दिन तो मेरे साथ में एक गुड़िया भी आई, रात में भाई आया था। रेलवे स्टेशन पड़ता है 8.4 किलोमीटर, मेरा घर पड़ता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सुबह दौड़ के मैं रेलवे स्टेशन पड़ा। यानी कि मेरा अगर लिगामेंट इंजरी तैयार नहीं होता, मुझे याद करना पड़ता है कि मेरा भाई
गणपत सिंह तेरा एक्सीडेंट किस पैर का हुआ था? राइट पैर का हुआ था। जबकि मुझे याद करना पड़ता है यार किसका हुआ, फिर मैं सोचता हूँ हाँ यार राइट का हुआ था, मुझे पता नहीं है। जबकि टीयर 3 कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो जानता है, टीयर 3 ग्रेड 3 जो लिगामेंट खत्म हो जाता है उसका साइंस में ये कहता है कि आपकी सर्जरी के अलावा ठीक नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल ठीक किया। डिस्क प्रॉब्लम L4 L5 S1 जो मेरी में है कि डॉक्टर ने कहा गुरु और शिष्य मैं जहां भी रहा हूं मेरे गुरु बहुत अच्छे पोस्टों पे है, मुझे आज किसी के कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान से मुझे एक आशीर्वाद मिला, पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरे गुरु और मैं जहां भी रहता हूं मेरे गुरु का आशीर्वाद रहता है। आज जहां भी जाता हूं मेरी मिसेज ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से PhD किया कमलेश्वर एवं विश्व सानी के तुलनात्मक उपन्यासों में, तो मेरे गुरु थे वहां। तो 22 जो सिनोप्सिस में थे, DRC चल रही थी, उसके अंदर सबका फेल हुआ, मेरी मिसेज का हुआ, मेरे सिर्फ गुरुओं के आशीर्वाद के कारण। देखा यार गणपत की औरत है, कर दो। और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ओटनी और घाघरा होता है ना, उसके अंदर मेरी मिसेज को डॉक्टर सुविधा को मैंने PhD करवाया। मेरा एक वसूल था, मैंने ये भी नहीं कि मैं ऐसे जंगल से उठ के आ गया हूं, मेरा एक सादा जीवन और उच्च विचार है। मैं बीमार थी, 8 में मैंने गवर्नमेंट जॉब टीचर का मैंने छोड़ा, 18 में वो एक्सपायर हुए, फिर कोरोना आ गया, वापस मैंने किया है। और मेरा सपना था कि मैं कहीं भी हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। जिस दिन मेरी गवर्नमेंट में सब हो गया तो राजनीतिक अपॉइंटमेंट होगा तो भाई का भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और उससे पहले मैं RPSC में मेरा 2nd ग्रेड का सूत्र है, कल वाला भी पेपर शानदार हुआ 2026 में कर। अभी भी मैं और मेरी बेटी 12 या 13 घंटे एक दूसरे के टेबल के सामने हम पढ़ाई करते हैं। मैं इसलिए पढ़ाई करता हूं कि मेरी बच्ची UPSC फाइट करे। योगा को इसलिए मैं कर रहा हूं कि वेल्थ आपके पास में कभी भी आ सकता है, वेल्थ हेल्थ नहीं कमा सकते। और हेल्थ के चक्कर में मैं ये नहीं कि 20 रुपए कंजूसाई करके वहां से पैदल लाया हूं, क्योंकि जो रोड पे मैंने देखता हूं जो लोग क्या है वेल्थ है वो किसके पीछे घूम रहे हैं? हेल्थ के पीछे। अरे मेरे पास में वेल्थ तो नहीं है लेकिन हेल्थ है, तो वेल्थ कभी भी कमाया जा सकता है। तो मैं तो आपको जिंदगी में यही कहता हूं, मार्केट की सब चीजें खाना बंद कर दो। अपने अवेयरनेस नहीं है, हम सब गरीब और मध्यम परिवार से हैं, जो जितने भी दुनिया के बिजनेसमैन हैं हम सबको पाम ऑयल खिला रहे हैं। आप देसी घी भी लोगे तो पाम ऑयल खिला रहे हैं। जो बच्ची मेरी बहन काम कर सकते हैं तो एक गाय बांध लेना और उसका दूध पिला लोगी तो आपकी महीने की 50,000 रुपए की इनकम है। आप अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिला दोगी तो आपको 1 लाख रुपए की इनकम है। शुद्ध खाना रहना है, जीवन में जिंदगी जीना है। अगर केरी में बताऊं एक ही चीज है मेरा उद्देश्य, अपने माँ बाप की इतनी सेवा करना कि आपको फल अपना मिलता जाएगा। एक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं है। पैसा पढ़ाई तैयारी सब बातें रह गई, आपका हेल्थ रह गया सबसे टॉप है। और मार्केट की चीजें छोड़ दो, सब टॉप है। कई भाई लोग होते हैं, मैं झगड़ा भी कर लेता हूँ, हमारे से कई उम्र के होते हैं, वो उसको चाय के लिए बोलते हैं तो कहते हैं थोड़ी सी यार वो अपने घर पे होते हैं ना ज्येष्ठ है, आप ये आपकी वो